हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ा सॉरी, क्षमा प्रार्थी कि काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं बना ही नहीं रही हूँ तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज ऑफ द पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मैसी चल रहा था और लॉट्स ऑफ फैमिली, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। मैं बाहर भी चली गई थी बीच में बिकॉज ऑफ सम वर्क, तो इसकी वजह से वो कंटिन्यूटी जो है वो टूट गई थी और इसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और मैं ट्राई करूँगी, इवन ट्राई नहीं, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं अब रेगुलरली अपने जो वीडियोस है वो अपलोड कर पाऊँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर ब्लेसिंग्स, जुपिटर योर एडवाइज़र, जुपिटर योर पैटर्न्स, योर धर्म, योर फॉर्चून, योर एक प्रॉस्पेरिटी, एक पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन पुनर्वसु नक्षत्र। 13 अगस्त को यानी कल के दिन ही ट्रांजिट कर जाएंगे 2025 को, और 18 जून 2026 तक वहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब एक पर्टिकुलर नक्षत्र में इतना लंबे समय तक जुपिटर ट्रांजिट करते हैं। ऐसा 2022 में हुआ था, जबकि वो सैटर्न के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। काफ़ी लंबा समय था, 8-9 महीने का। और अभी की स्थिति भी यही है, 8-9 महीने से ज़्यादा का समय था। अभी भी 10 महीने अराउंड वो एक ही नक्षत्र में ट्रांजिट इस समय करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र। नॉर्मली 2 से 3 महीना रहते हैं, आगे निकल जाते हैं। जुपिटर अतिचारी मोड पर है, काफ़ी स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। जेमिनाई में है इस समय। पुनर्वसु नक्षत्र में का जो सीन है वो ये है कि जेमिनाइज में लास्ट 10 डिग्रीज और उसके बाद 3.2 डिग्रीज वो कैंसर में होता है। तो जुपिटर बिकॉज ऑफ द अक्टूबर में जुपिटर विल क्रॉस जेमिनाई एंड एंटर इनटू द कैंसर साइन, और कैंसर साइन में जाने के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद तुरंत वहाँ से वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे एंड कम बैक इनटू जेमिनाई। अक्टूबर की बात बता रहे हैं, और उसके बाद फिर से वो वहाँ जाएंगे। तो वो उसकी वजह से जो ये टॉस चलेगा जुपिटर का, जेमिनाई टू कैंसर, कैंसर टू जेमिनाई, उसकी वजह से पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर बहुत ही लंबे समय तक रहेंगे। 10 महीने, 309 दिन अराउंड, मैंने इसको कैलकुलेट किया था, 309, 310 दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेरी डिफरेंट एनर्जी हमें मिलेगी। ऑलरेडी एल्बर्ट ने कहा कि ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना एक नक्षत्र में होता है। ठीक है, जेमिनाइज में है इस समय, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड ऑफ दिस। पुनर्वसु नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके पहले जुपिटर वॉज इन आर्द्रा नक्षत्र। पिछले 2 महीने में जुपिटर के द्वारा या एक बहुत ही निगेटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही निगेटिविटी में फील हुई। वी आर नॉट फील अ प्रोटेक्टिव लेवल पिछले 2 महीने, बिकॉज आर्द्रा नक्षत्र, नक्षत्र ऑफ द राहु। ठीक है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ द जुपिटर इटसेल्फ। जुपिटर खुद ही इस नक्षत्र को गवर्न करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरा है, इसकी जो देती है वो है अदिति। अदिति इज द मदर ऑफ गॉड कहा जाता है। एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरफुल मदर जो होती है, जो आपका ध्यान रखती है, आपको बिल्कुल केयरली, एक प्रोटेक्शन लेवल है, खाना मिल गया है, एक वो वाली वाइब्स देती हैं जो कि एक बहुत ही मदर के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, अदिति इज अ मदर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। एंड वेरी ब्यूटीफुल उनका सिंबल है, कमल का सिंबल बनाया हुआ है, फ्लावर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल थिंग्स। इसकी जो सिंबल है वो सिंबल, एक तो इसको हाउस भी बताया जाता है, बहुत कम मैंने क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ा है। उसके अलावा इसका जो मेन सिंबल है दैट इज सिंबल ऑफ द बो एंड एरो। बो एंड एरो इज आप तीर कमान है। ठीक है, बो एंड एरो, जैसे आप तीर कमान करेंगे, तीर कमान जब इंसान चलाता है तो कितना फोकस्ड होता है, उसको अपना टारगेट, अपना निशाना, अपना एम, अपना एक आई कैन से प्रॉपरली मुझे क्या करना है, कंप्लीटली फोकस्ड जो थिंग्स होती है विद द वेरी शार्प ऑब्जेक्ट, एकदम तैयारी के साथ। ठीक है, जब हम तीर कभी चलाते हैं, मैंने तो बचपन में चलाया होगा, तो देखते हैं हम जब टीवी में देखते एकदम तन के, एकदम प्रॉपरली हमें उन चीज़ों को टारगेट करना है जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए, अचीवमेंट्स। ठीक है, दैट इज़ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका घर है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें अचीव करनी है, जो हमारे टारगेट्स हैं, पढ़ाई है, हमारी जॉब है, हमारा करियर है,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मनी मैटर्स हैं, जो चीज़ें हमें सॉर्ट आउट करनी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, ऑल द थिंग्स वी विल टारगेटेड. दैट्स वाई पुनर्वसु नक्षत्र इज वेरी 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 पॉजिटिव नक्षत्र, क्योंकि वो टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जुपिटर के खुद के नक्षत्र हैं, खुद ही गवर्न कर रहे हैं. तो जुपिटर इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस नक्षत्र. जब भी प्लैनेट का खुद का नक्षत्र होता है तो प्लैनेट बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत, एक तो सिक्योरिटी आ गई, प्लस प्लैनेट का इफेक्ट, प्लस उस नक्षत्र का इफेक्ट. तो वी विल गेट 1+1 एनर्जी फ्रॉम द जुपिटर. ठीक है. उसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र एक चीज़ के लिए और भी बहुत ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स देता है कि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था. भगवान श्री राम का जन्म इस नक्षत्र में हुआ था, तो ऑटोमेटिकली नक्षत्र इतना, आई कैन से, ब्लेसिंग्स के साथ भरा हुआ है कि ईश्वर का जन्म ही इस नक्षत्र में हुआ. ईश्वर ने चुना है इस नक्षत्र को कि जब मैं धरती पर आऊँगा तो इस नक्षत्र के समय ही मेरा जन्म हो. तो आप देख सकते हैं कि नक्षत्र कितना ज़्यादा पॉजिटिव है. दैट इज़ वेरी गुड टाइम, आई कैन से, फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स. हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो एक मैसी लाइफ है, आई कैन से, बिखरा जो अव्यवस्थित जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम व्यवस्थित करेंगे. जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में किस जगह पर ट्रांजिट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ की स्थिति बता रही हूँ. उसके अलावा जुपिटर आपकी हॉरोस्कोप में कहाँ पर ऑलरेडी से इन योर नटल चार्ट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि वो असर भी आपका इस वक्त आएगा. उसके अलावा जुपिटर की अगर महादशा, अंतरदशा या दशा चल रही है इस समय, तो डेफिनेटली इस समय आपकी लाइफ में बड़े बदलाव होंगे. और वो बड़े बदलाव जो है, वो सारे बदलाव आपको एक पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, उसके अलावा आपकी लाइफ को एक सेटल्ड करेंगे, क्योंकि आप टारगेट लेवल पर आ गए हैं. ऑलरेडी आई सेड कि अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने वाली चीज़ है. पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही है पुनर्वसु, दोबारा स्थापित करना, रिहेबिलिटेशन जो सेंटर होता है, आई डोंट नो मैंने सही बोला है कि उस तरह की स्थिति होगी. रिन्यू करवाना, रिवाइव करना, नई चीज़ों को स्थापित करना और पुरानी चीज़ों को बेटर तरीके से रिनोवेट करना. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने घर खरीद रखा था, चल रहा है, काम चल रहा है. राइट नाउ आप अगले 10 महीने में आप क्या करेंगे, अपने पूरे घर को वापस से रिनोवेट करेंगे. इधर वो वास्तु के हिसाब से करें, प्रॉपर रिनोवेट कर रहे हैं तो फर्नीचर चेंज किया है प्रॉपर तरीके से. नहीं अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं. करियर है तो कहीं ना कहीं करियर में बड़े चेंजेस करेंगे. मे बी यू कैन स्विच, मे बी यू कैन कि मुझे इस कंपनी में इस तरह से काम करना है, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है. स्ट्रीम यू कैन स्विच. रिलेशनशिप की बात भी करूँ तो वहाँ भी यही सीन है. तो चीज़ों को बदल रहा है इन द प्रॉपर वे, इन द वेरी गुड वे, इन द न्यू वे. दैट इज़ अ पुनर्वसु. चीज़ों को दोबारा स्थापित करना. मैं धर्म की बात कर लूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर लूँ, या किसी भी चीज़ की बात कर लूँ. तो दिस इज वेरी फैंटास्टिक टाइम फॉर एवरीवन फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स. एंड जुपिटर है जेमिनीज में, बहुत ही पावरफुल, फोर्सफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अतिचारी भी. तो सारे जोड़े में बात कर लेते हैं कि अगले 10 महीने में आपको क्या असर होगा. उसके अलावा एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी. इस समय जैसे ही जुपिटर विल ट्रांजिट इनटू द कैंसर साइन. कैंसर साइन में जुपिटर उच्च के होते हैं. ठीक है. वहाँ जाकर के भी पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो दैट इज टाइम इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एवरीवन, नो डाउट. रेट्रोग्रेड होकर भी वापस से जेमिनीज में आ रहे हैं. जेमिनीज आपके कहाँ पर है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की जो एनर्जी है वो है कि हमें वो चीज़ें जो हमारी रिनोवेट करनी है, रिकलेक्ट करनी है, या एकदम कैसे रिन्यू करनी है, उन सब चीज़ों को इस समय सारा कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रहेंगे तो वो इसी नक्षत्र में, चाहे वो जंप करें, ऑलरेडी सेट की वो जंप करें. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं एरीज वालों की. एरीज वालों के लिए जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस. एक और चीज़ मैं इस समय सिर्फ आपको पुनर्वसु नक्षत्र एंड जुपिटर का रिलेशन बता रही हूँ. ठीक है. और आपके सब कहाँ पर वो ट्रांजिट कर रहे हैं अक्टूबर के आसपास. जैसे मैं आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, बट रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर एवरीवन. एरीज वालों की बात करिए. एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 3rd हाउस. दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू. पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, कहीं ना कहीं यू विल गेट योर करेज बैक. 3rd हाउस इज योर करेज. आप कितना ज़्यादा हिम्मती इंसान है. जुपिटर है तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका पैटर्न्स, आपका धर्म, आपकी कम्युनिकेशंस,
आप कितनी पावरफुल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, आपकी बात को कितने लोग सुनते हैं, आपके एडवाइजर्स कौन हैं और आप कैसे एडवाइस करते हैं, बोथ द थिंग्स विल बी अफेक्ट। एरीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स। एक बड़े ग्रुप में एंट्री करना, वो बहुत सारा ग्रुप वो है जो कि पुराने जो भी बुरे चीज़ थे बुरी चीज़ें छोड़ रही है, बिकॉज पुनर्वसु हो रहा है का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। पुरानी जो भी चीज़ें थी, पुराने जो फ्रेंड्स थे, जो आप मैसी था या गलत संगत भी है, या आपको कहीं ना कहीं लग रहा था नॉट कंफर्टेबल, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं मैं जैसे इंसान हूँ जो मेरी एनर्जी है, यू आर एरीज, वो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो नाउ थिंग्स विल बी बेटर। इस समय आप ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ आपके ग्रुप में जाना, या ऐसे लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन होना, आपकी कम्युनिकेशन की पावर का बढ़ना, जो कि आपको आपकी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करेंगे। बेटर मित्र, बेटर सिबलिंग्स का रिलेशनशिप, बेटर सराउंडिंग थिंग्स, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, आई कैन से योर नेबर्स है, यस दिस अ वेरी गुड टाइम फॉर योर पॉलिश योर स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं जुपिटर। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स थे रेगुलरली काम, जुपिटर इज अ कारक ऑफ योर फॉर्चून, ठीक है, आप रेगुलर एफर्ट्स करें, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको फ़ोन कर लिया वो भी नहीं सुन रहा है, फ्रेंड सर्किल है, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा था, स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स बिकॉज आर्द्रा में थे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को लेकर के अब चीज़ें जो है नहीं होती हुई नजर आ रही। सामने से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्वयं सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर न्यू लर्निंग थिंग्स। पढ़ना है, हॉबी क्लासेस थी, चीज़ कोई बुक आपको लिखनी है, लैंग्वेज आपको सीखनी है, आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको कुछ आई कैन से विदेश में जाके सेटल्ड होना है, देयर इज सम लैक ऑफ योर सम डॉक्यूमेंट्स और समथिंग लाइक, या कहीं गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, फादर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या वो जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से कि मैं आई कैन ट्रैवल, आई कैन लर्न समथिंग। नाउ थिंग्स विल बी कम्प्लीटली चेंज। मुझे लग रहा है बहुत स्पीडली बोल रही हूँ, थोड़ा धीरे। उसके अलावा इस समय आप थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस से जो कामा जो आपका ट्राइंगल है वो एक्टिव हो रहा है इस समय, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं, मुझे नए मित्र चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप पैटर्न्स में भी जा रहे हैं, अच्छे एडवाइजर्स के साथ में रहना, मिलना, आपको अच्छे एडवाइजेस देने वाले मित्र मिलना, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आप बहुत अच्छे लेवल पर ट्रैवलिंग भी करें। ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है, नई चीज़ों के लिए अच्छा समय है, अपने धर्म को फैलाने का बहुत अच्छा समय है, धर्म को लर्न करने के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं इस समय रंग लाएंगे। जैसे रेगुलरली आप काम कर रहे हैं कि मुझे एफर्ट्स करना है, मुझे मेरे रिजल्ट ओरिएंटेड जो नहीं हो रहा था चीज़, नाउ यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ करके सीधे 7th हाउस से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, जो कि जुपिटर की खुद की जगह है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जुपिटर आपके लगभग कंप्लीटली पूरी हॉरोस्कोप को होल्ड करके बैठे, आपके 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 9th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, आपके 11th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 9th हाउस के तो मालिक ही हैं, 12th हाउस के तो मालिक ही है। इस समय कहीं ना कहीं यू फील मुझे करना क्या है और किस तरह से करना है। थर्ड हाउस से जो शोल्डर्स, आदमी मेहनत करता है, आदमी को सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपकी जो करेज है ऑलरेडी सेट दिस, तो इस समय आपको पता चलेगा कि मेरा टारगेट क्या है ज़िंदगी में, कहाँ पर एफर्ट्स लगाना है। पुनर्वसु नक्षत्र है ना, यू नो योर व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट शुड आई डू। ये नहीं कि मैं कोई कहीं भी निकल रहा हूँ, कोई पाथ पकड़ लिया, क्लियर रहेंगे आप पाथ के कि ये बात है, मुझे यहाँ पर काम करना है, ये मेरा टारगेट है, ये चीज़ है, और उसी तरीके से आप अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करेंगे। ये समय आपकी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, न्यू फ्रेंडशिप के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए, आपके न्यू रिलेशनशिप के लिए, आपके वेरी गुड कम्युनिकेशंस के लिए, टीम वर्क के लिए, उसके साथ साथ में आपके मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, एवरीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। हर नई चीज़ को अभी समय आप ऑप्ट करेंगे, हर नए लोगों के साथ मिलेंगे, क्योंकि जेमिनी है ना, एक्टिव हो रहा है जेमिनी, हर नई चीज़ को मतलब हर चीज़ को ऑप्ट करना, हर चीज़ से मिलना, किताबें पढ़ना, ये भी पढ़ूंगा, हर चीज़, इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। और ऐसे मेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ मेच्योर लोग भी आपके आसपास आएंगे। जो एक होता ना, कोई से भी दोस्तों से बना लिया, थोड़ा
आई मीन एडिक्शन ले लिया, वो ले लिया, के साथ बैठ रहे, ना यू विल बी अवेयर कि नहीं, राइट और रॉन्ग के बीच में जो तालमेल है ना, इस समय आप बिठा के चलेंगे तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है. यू शुड फोकस द थिंग्स एंड जुपिटर विल गिव यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. नेक्स्ट 10 मंथ्स बहुत ज़्यादा बेटर समय है. 4th हाउस में भी जाएंगे, जब कैंसर में ट्रांजिट कर जाएंगे तो भी समय बहुत बेटर है. बेटर तरीके से अपने घर को संभाल पाएंगे. बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली 3rd हाउस बिकॉज ऑफ जेमिनीज. तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड. यू जस्ट फोकस द थिंग्स एंड नई चीज़ों के लिए तैयार हो जाए. ट्रैवलिंग, ट्रिप्स एंड नॉट. टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 2nd हाउस. 2nd हाउस में जुपिटर खुद ही कारक ही हैं 2nd हाउस के, ठीक है, और पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए. तो इस समय सबसे पहले तो यू विल सॉर्ट आउट ऑल योर मनी मैटर्स. पैसा जा रहा था, देना था, इन्वेस्टमेंट है, पैकेजेस हैं, कहाँ इन्वेस्ट था वहाँ से लाना है, बिजनेस में पैसा कितना आना है, कहाँ जोड़ना है. यू विल रिकलेक्ट योर रिसोर्सेज. 2nd हाउस वो जगह है जहाँ की आप अपनी वेन यूर इनसिक्योर आप 2nd हाउस को यूज़ करते हैं. 2nd हाउस इज़ योर बैंक बैलेंस. एफडीज, जो एफडीज है, जब प्रॉब्लम्स होती है सबसे पहले हमारी एफडीज का देखते हैं और वहाँ से निकाल के हम यूज़ करते हैं पैसे. 2nd हाउस इज़ योर फैमिली. 2nd हाउस इज़ योर फूड हैबिट्स. इस समय कहीं ना कहीं टॉरस वाले नोटिस करेंगे कि आप अपनी फूड हैबिट्स को बड़े लेवल पर चेंज करेंगे. बैलेंस डाइट की तरफ जाएंगे 200%. और उस खाने को खाएंगे जो कि हमारे पैटर्न्स में हम खाते हुए आए हैं. हमारी मदर, हमारी दादी जी, नानी जी, जो हमारे पुराने घर में, मतलब पुराने जब हमारे ज़माने में खाते हुए आ रहे हैं ना, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र है जुपिटर का. एंड जुपिटर को 2nd हाउस में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं आपको पैटर्न से जोड़ रहे हैं, आपको अपनी लीनी से जोड़ रहे हैं. तो इस समय आप उन खाने की तरफ, वो फूड हैबिट्स की तरफ, प्रॉपर खाना. अगर आप इनकेस यू आर नॉन वेजिटेरियन तो राइट नाउ यू विल कि नहीं मुझे अब वेजिटेरियन ही खाना है, क्योंकि जुपिटर और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर खाना है. इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देंगे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी रिजॉल्व होगी. 2nd हाउस है, आप अपनी फूड की तरफ, अपनी हेल्थ इश्यूज की तरफ ध्यान देंगे. साथ में अपनी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेटर होती नजर आएगी, बिकॉज यू विल बी फोकस्ड अबाउट योर रिसोर्सेज. मेरे बैकअप में क्या है, क्या चीज़, अगर मुझे प्रॉब्लम्स आई तो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेंगी, जो मेरे साथ में खड़ी हुई है. ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आती है, आपका बैंक बैलेंस आता है, आपकी हेल्थ आती है. उन सब चीज़ों को अब आप फोकस्ड करेंगे कि मुझे अब इस तरह का खाना खाना है, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है तो मुझे इस तरह से उनका साथ देना है, मेरी फैमिली के साथ बॉन्डिंग करनी है. पुनर्वसु नक्षत्र है ना, अगर प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ मिसकम्युनिकेशंस था बिकॉज जेमिनी है, या कुछ मनी मैटर्स की वजह से था, या नहीं बात हो रही थी, या गैपिंग्स चल रही थी, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाउ थिंग्स विल बी बेटर. कि नहीं, अब आप मिलेंगे, बात करेंगे, सम गेट टुगेदर, सम गुड थिंग्स विल बी हैपन इन योर फैमिली. मे बी सब कुछ की शादी है, शादी हो रही है, बहुत टाइम से रुका हुआ था, कुछ मंगल काम है. इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर यू. एक फैमिली बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. मनी मैटर्स को लेके भी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे बिकॉज अब आप फूड प्रॉपर खा रहे हैं. उसके साथ साथ आप अपने कहीं ना कहीं जो आपका अर्थ क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ऑटोमेटिकली बनेगा, नो डाउट. इस समय यू विल फाइंड आउट कि मेरा पैसा कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, या कौन सी जगह है जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट था, या मुझे कितना पैकेज कमाना है, या मेरा खर्चा कितना हो रहा है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ की वजह से मैं पैसा कमाऊँ और जोड़ूँ. क्योंकि रिसोर्सेज इकट्ठा करवा रहे हैं जुपिटर 2nd हाउस में बैठकर, पुनर्वसु नक्षत्र. अगर अब तक आपका बैंक बैलेंस नहीं था इतना अच्छा था, नाउ यू विल, नहीं अब मुझे पैसा जोड़ो, पुनर्वसु वापस से स्टार्ट करें. गुड इन्वेस्टमेंट भी करनी है इस समय, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे करेंगे जहाँ से आपको पैसा अच्छा मिलता है. ऐसी जगह होती है ना जब पैसा डाल दिया, नहीं आ रहा, ठीक है, नाउ यू विल फाइंड आउट द थिंग्स. अर्थ क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पैसे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी वो भी इस समय सॉर्ट आउट होती है नजर आ रही है. उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अपने लीनियज से भी जुड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज 2nd हाउस में जब जुपिटर बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस को. 8th हाउस इज योर लीनेज, 8th हाउस इज योर जड़ें. यू विल कनेक्ट विथ योर रूट्स, स्पेशली विथ योर लीनेज, ठीक है. उसके अलावा
इस समय कहीं ना कहीं अगर आप इरेस्पॉन्सिबली चीज़ें चल रही थी, मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आ रही थी, देयर समथिंग रॉन्ग, कि आप नाउ थिंग्स विल बी बेटर, कि इस समय आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के निकलेंगे, जो फैमिली संभाल रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा जोड़ रहा है, गुड बॉन्डिंग विद द फैमिली, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और इफ़ यू आर अनमैरिड, इस समय हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो। इफ यार हो रहा था कि शादी हो रही है, तो डेफिनेटली इस समय आप पुनर्वसु चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, फोकस तरीके से जो है बैठे होते नजर आ रहे हैं। तो थिंक इज़ वेरी वेरी गुड। योर अर्था क्षेत्र इस वक्त एक्टिव कर रहे हैं जुपिटर। उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, इसके अलावा आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ मनी मैटर्स प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेटेड ऑफ योर विल वसीयत, थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। सेकेंड हाउस के तो कारक ही जुपिटर, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। बैंक से रिलेटेड चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी इसमें। जेमिनीज वालों की बात करें, जेमिनीज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस। जुपिटर फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। आपकी पूरी ही होरोस्कोप को इस समय जुपिटर होल्ड करके बैठे हुए हैं। लास्ट 2-3 मंथ्स आपको लग रहा होगा कि चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि जुपिटर वॉज ट्रांसिटिंग इन योर आर्द्रा नक्षत्र एंड द आर्द्रा नक्षत्र ऑफ राहु। तो जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द राहु, बिकॉज वेरी नेगेटिव एनर्जी रहती है राहु के साथ में। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए गुरु चांडाल योग बना हुआ था, ठीक है। बट नाउ थिंग्स विल बी बेटर, नाउ थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट लेवल पे आएगी। देखिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, दिमाग पे जुपिटर है, और पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर है। वो नक्षत्र जो कि कंप्लीटली फोकस्ड है, वो नक्षत्र जो कि कंप्लीटली आपको ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका टारगेट क्या है, आपको करना क्या है। और जो भी पुरानी जो अव्यवस्थित चीज़ें थी, मैसिव थिंग्स वाज देयर, उन सारी चीज़ों को अब आप प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। I can say for the Gemini's people, I want to say for all the zodiac signs, but for the Gemini's people especially, इस समय आपकी लाइफ शुरू हो रही है, आप समझ लो, क्योंकि जुपिटर 12 साल बाद यहाँ आएंगे, अतिचारी भी हैं तो 9 साल लगाएंगे, और 9 साल के बाद ही वो फिर से पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। बट थिंग्स इस ये हो रही है कि इस समय जुपिटर एक लंबे समय तक के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में, अगर वो आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे अक्टूबर में, तो भी थिंग्स विल बेटर, ऊंचके हो जाएंगे। फिर से रेट्रोग्रेड होंगे तो भी समय बहुत अच्छा है। इस समय आप सबसे पहले ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पर, क्योंकि फर्स्ट हाउस इस एरीज आता है इस प्रकार पोषक होंगे, ठीक है। यहाँ पर जुपिटर आके बैठ गए हैं। सबसे पहले आप स्वयं के बारे में सोचेंगे, दिमाग में जो भी एक मैसी थिंग्स या एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति, यस कन्फ्यूज़न वैब बना हुआ था आर्द्रा नक्षत्र की वजह से, या एक नेगेटिविटी आ रही थी, या कोई काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में आप फिर से शुरू से विचार करेंगे। और अब आप शुरू करके ये सोचेंगे कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अब इन सारी चीज़ों से मुझे नई चीज़ों को स्टार्टअप करना है। एंड दिस इज़ द वेरी 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 पॉजिटिव थिंग्स टाइम फॉर द जेमिनीज पीपल। जुपिटर इज़ योर 10th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज़ योर 7th हाउस लॉर्ड। पिछले कुछ समय से आप नोटिस करेंगे, जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस में आप क्या है, मई में तो आए थे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर के, साथ साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन सा करियर मेरे लिए बेटर है, किस इंसान का साथ रिलेशनशिप मेरा बेटर है। दिस अ कन्फ्यूज़न, देयर इज लॉट्स ऑफ आई कैन से एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। उन सब चीज़ों को इस समय आप प्रॉपर तरीके से फिर से शुरू करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, मैं ही कह रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स थी तो अब वो सॉर्ट आउट होगी। इफ स्ट्रकनेस वाज देयर, आप कट ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो चाहे आपका जॉब। उसके अलावा जुपिटर फर्स्ट हाउस से बैठे हैं, आपके 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को उनके एस्पेक्ट्स बन रही है। इस समय जुपिटर आपको आपका पास्ट कर्मा, आपका फ्यूचर कर्मा, आपका क्रिएटिविटी, प्राइड, रिलेशनशिप, योर फॉर्चून, योर आई कैन से करियर, योर स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में करना क्या है क्या नहीं करना है विद द टारगेट, बिकॉज पुनर्वसु नक्षत्र इज अ टारगेटेड नक्षत्र, फोकस नक्षत्र। उसके द्वारा आपको प्रॉपरली ज्ञान देंगे। इस समय आपका ज्ञान, आपकी विजडम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। पास्ट संबंध आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज सो मच कन्फ्यूजन वाज देयर, नाउ थिंग्स विल बी बेटर
थिंग्स विल बी क्लियर. दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल. ऑलरेडी आई सेड कि आप शुरू से शुरू करेंगे. इस समय आप अपने जितने भी लॉसेस थे रिलेशनशिप में, करियर में, क्रिएटिविटी में, सब कुछ एडवाइजर्स नहीं मिल रहे थे, आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा था, ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी. एक मतलब ना एकदम क्रिस्टल क्लियर. क्योंकि जो पर्दा था एक आई कैन से एक कन्फ्यूजन वाला पर्दा था, उससे इस समय बाहर आएंगे. यू विल यूज़ योर विजडम, यू विल यूज़ योर पावर, यू विल यूज़ योर जुपिटराइन जो क्वालिटीज़ होती है एक इंसान में, विद मेच्योरिटी के साथ आप डिसीजंस ले पाएंगे इस समय, ठीक है. उसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है जो पुरानी चीज़ें थी, हो सकता है वो चीज़ें सडनली आपकी ज़िंदगी से बाहर जाए. वो आप बैठ के खुद ही कर देंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, दिस इज़ नॉट सूटेड फॉर मी, आई कैन से. तो अब वो चीज़ें जो निकल रही हैं उनको आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएंगी. चीज़ें शुरू से शुरू कीजिए. रिवाइव योर लाइफ, रिवाइव योर रिलेशनशिप, रिवाइव योर करियर, रिवाइव योर थॉट प्रोसेस, रिवाइव योर एक बंधना, आई कैन से वन टाई थिंग्स, वन वेरी स्ट्रक थिंग्स, उन सब चीज़ों से इस समय आप बाहर आते हुए नजर आएंगे. दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल. इस समय आप बड़े डिसीजंस लेंगे अपनी ज़िंदगी का, ये बात ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट टाइम मीन्स विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ. यहाँ से बिल्कुल चेंज, मतलब जो अभी जी रहे हैं टिल टुडे, आप देखेंगे आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज होगी. और अगर जुपिटर की दशा महादशा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रही है तो भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में इफेक्ट का फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th, दिस इज द केंद्र हाउस ऑफ आवर होरोस्कोप. तो यहाँ पर बैठ के जुपिटर जो आपको इफेक्ट डालते हैं वो बहुत बियॉन्ड होता है. टाइम इज वेरी गुड फॉर यू. तो यू हैव टू बी टेक इट सीरियसली फॉर बिग डिसीजंस and new decisions, I guess. You will revive your life. You will just renovate your life. You will just एक बहुत ही messy averse life से suddenly एकदम proper way. Right now you can join some gym. अपनी health का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए सब. एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे. जुपिटर आपको एनर्जी दे रहे हैं बहुत बेटर तरीके से. टाइम इज वेरी गुड फॉर यू. आई ऑलरेडी सेड, अगेन आई एम सेइंग दैट फॉर एवरी फील्ड. फर्स्ट हाउस में बैठे जुपिटर, 5th, 7th, 9th, 11th हाउस इफेक्ट हो रहा है आपका, 10th हाउस आपका इफेक्ट हो रहा है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि वहाँ के तो लॉर्ड हैं जुपिटर. उसके अलावा जुपिटर फर्स्ट हाउस से बैठे हैं तो दिमाग जो है उसको भी बहुत प्रॉपर तरीके से आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. नाउ वी विल क्लियर टाइम्स. पुनर्वसु नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय. यू फील सम सिक्योरिटी ऑल्सो, अदिति देती है इसके, तो यू विल नर्चर एकदम एक सिक्योरिटी एंड पॉजिटिविटी, एक स्पिरिचुअल पावर के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. आपको लगेगा कि मैं चीज़ें हैंडल कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से. कैसे वालों की बात करूँ, कैसे वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस. जुपिटर 12th हाउस में जब ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेमिनाइज में, देखिए जुपिटर है, जुपिटर निगेटिविटी कहीं नहीं देते हैं, बट वो अपना बिकॉज ऑफ द नक्षत्र, बिकॉज ऑफ द सम एस्पेक्ट्स, अपने पावर को आप तक नहीं पहुँचा पाते हैं. बट 12th हाउस में है और पुनर्वसु नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में आके बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको हो सकता है कहीं और अगर आप सेटल्ड होना चाह रहे थे तो नाउ जुपिटर विल गिव यू द पाथ कि अब इसको इस तरह से करो. कई बार होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, चल रहे हैं, रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं मिल रहा है सड़क पे, ठीक है. जुपिटर आपको पाथ दिखाते हैं क्योंकि सबसे बड़े जो एडवाइज़र हैं वो जुपिटर ही हैं, टीचर्स, भगवान, ठीक है. हम कभी परेशान होते हैं तो भगवान को देखते हैं, भगवान फिर हमें रास्ता दिखाते हैं. तो नाउ अगर आप कहीं सेटल होना चाह रहे थे, ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते थे, कहीं और शिफ्टिंग होना चाह रहे थे अब्रॉड साइड समझ, तो नाउ थिंग्स विल बी बेटर. अब आपको पता है कि मुझे ये काम इस तरह से करना है. सब डॉक्यूमेंट्स के लिए आप बैठे हुए थे, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, चीज़ें रुक रही हैं, इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ बिकॉज जेमिनीज एफर्ट्स, इतनी मेरी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, बट मुझे वो सफलता नहीं मिल पा रही है. नाउ विल जुपिटर विल गिव यू द रिजल्ट्स कि अब इस चीज़ को इस तरह से करो. जुपिटर आपके इस समय जो मोक्षा जो ट्रायंगल है उसको एक्टिव कर रहे हैं, तो चीज़ें छोड़ने का समय है. जो चीज़ें आपको स्टक कर रही थी, जो चीज़ें आपको बांध के रखी थी, या जिन चीज़ों की वजह से आप अपने मैसी हो रही थी कि अब जैसे कि अब रिलेशनशिप होता है कई बार, ठीक है, बहुत मैसी है, अब वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है और वो जो रिलेशनशिप है उसको हम निभा भी नहीं पा रहे हैं, कट भी नहीं कर पा रहे हैं. नाउ थिंग्स की अब कट करना है. कहीं और सेटलमेंट है, नहीं बैठ रहा है, क्या करेंगे, नाउ थिंग्स विल बेटर कि अब सेटलमेंट करना है चीज़ों आगे बढ़. मकान अगर आप नया बनाना चाह रहे थे तो अब आप नए मकान की तरफ जाएंगे. उसके अलावा इस समय आप अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको कि आपको छोड़ नहीं पा रहे थे, जुपिटर अब आपको एक स्पिरिचुअल पावर की तरफ की
तरीके से या एक डिफरेंट एरा की तरफ लेके जाएंगे और अब उन चीज़ों को किस तरह से छोड़ना है वो बताएंगे। 12th हाउस आपका स्पिरिचुअल पावर है, लेट गो, गिव अप। तो नाउ आप बहुत इजीली उन चीज़ों को निकल जाएंगे। मे बी सम एडिक्शन, मे बी सम रॉन्ग रिलेशनशिप, मे बी सम करियर की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, नाउ आप यू विल क्लियर द थिंग्स। नहीं, मुझे इस तरह की चीज़ करनी है, मैं बाहर निकल रहा हूँ उससे, अब मैं बहुत स्टक हो गया। अब जुपिटर जैसे आपके अक्टूबर में फर्स्ट हाउस में आएंगे तो चीज़ें बहुत ही बेटर होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर है, कहीं ना कहीं आपको आपकी लॉसेस को भी रिकवर करने की आई कैन से इंस्पायर कर रहे हैं। 12th हाउस से आपका लॉसेस का खाना है, लेकिन जुपिटर बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं आपके जो लॉसेस थे उनको आप रिकॉल करेंगे। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो ट्रैवलिंग करेंगे, सेटअप में प्रॉब्लम आ रहा सेटअप करेंगे, कहीं और शिफ्ट होना था वो कर लेंगे, अब्रॉड साइड में सेटअप होना था वहाँ जाके पढ़ना है, जॉब लेनी है, बिजनेस करना है, रिलैक्सेशन वाला माहौल है। डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल रही, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, थिंग्स विल बेटर, चीज़ें बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ रही है। जुपिटर आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है, कहीं ना कहीं आप अगर पढ़ने के लिए या आपको एक प्रॉपर राय नहीं मिल रही थी, एक गुड एडवाइस नहीं मिल रही थी, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर। जुपिटर 12th हाउस से बैठ करके आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अर्थक्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ चीज़ें छूट रही है लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बेटर भी हो रही हैं, अर्थक्षेत्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए, जॉब के लिए, स्विचिंग के लिए, बिजनेस के लिए, मूव ऑन के लिए, दिस इज फैंटास्टिक टाइम, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, नया घर बनाने के लिए। द टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। बस आपको हिम्मत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको फैसले लेने हैं बड़े बड़े, दिस टाइम इज़ वेरी गुड, अच्छा समय। बट कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो छोड़ने दीजिए, क्योंकि पुनर्वसु में फिर से स्थापित करनी है हमें, अपनी चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करना है, तो टाइम इज़ गुड कि हम चीज़ों को किस तरह से रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस। पास्ट 2-3 मंथ्स में कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को लेकर के कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब चीज़ें बहुत ही बेटर होती हुई नजर आ रही। लियोज के लिए समय, पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर आ गए हैं और 11th हाउस में आके बैठ गए। यहाँ पर आपका नेटवर्क, यहाँ पर आपके डिज़ायर्स, यहाँ पर आपकी एक पोस्ट, एक फेम होने वाली जो चीज़ होती है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी एक रेस्पेक्ट। 11th हाउस योर पोस्ट, 11th हाउस इज़ योर प्रमोशंस। एक पोस्ट जो मिलती है ना, एक जो आपको आदर सम्मान मिलता है, लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ 11th हाउस। आपके समाज में क्या आपकी पोस्ट है, आप चारों तरफ जी के लोग हैं, आपको कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आप देश में, दुनिया में आपको किस लेवल पे ओहदा, 11th हाउस योर ओहदा। ठीक है, 11th हाउस से वो डिज़ायर्स है जो बिल्कुल टॉप की डिज़ायर्स होती है आपके हाउस को। छोटे बड़े डिज़ायर तो आपके 3rd हाउस या 7th हाउस में होता है, बट 11th हाउस से टॉप कामा क्षेत्र आपका एक्टिव कर रहे हैं जुपिटर से। जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, अपनी दृष्टि से आपके 3rd हाउस को, आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, उसके अलावा आपके 5th हाउस को, साथ साथ आपके 8th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं, उसके भी तो मालिक है। ठीक है, दबा हुआ पैसा या रुका हुआ पैसा फ्लो में आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका प्राइड, आपकी जॉब, आपकी स्टेबिलिटी, आपके सराउंडिंग जो थिंग्स है, आपका जो नेटवर्क है, फ्रेंड सर्किल है, उन सब में एक सडनली इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप देखेंगे लियोज वालों की बात करें, कहीं ना कहीं यू विल एक सडनली और इनएक्टिव से सडनली एक्टिव इंसान बनते हुए नजर आएंगे। जो इंसान बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, बातें कर रहा है, उसको पता है मुझे करना क्या, बिल्कुल टारगेट में आ गया वो, सडनली आप देखेंगे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, जॉब की तरफ जाएंगे, एक क्रिएटिविटी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स में सडनली एंट्री करना, और वो भी जुपिटेरियन ग्रुप जो कि पढ़े लिखे हैं, मेच्योर हैं, जो बहुत अच्छे एडवाइजर्स हैं, जो बहुत ही बेटर तरीके से एक समाज में जिनकी हैसियत है, जिनकी पोस्ट है, जो एक वो नहीं होती कि किसी के साथ बहुत बात कर ली, किसी के साथ भी घूम लिए फिल्म, नो नो, एक मेच्योरिटी के साथ जो रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनके रियली एक समाज में एक पोस्ट है, जिनको एक रेस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है, उस ग्रुप में आपकी एंट्री होना। ऑलरेडी अगर आप ऐसे ही हैं तो और बेटर तरीके से आपका ऊपर उठना। इस समय अगर आप कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे,
कोई जॉब के लिए वेट कर रहे थे, या आप कोई नेटवर्क के लिए थे, यू फील अलोन या समथिंग लाइक, इसी में सडनली आप देखेंगे चीज़ें कितनी स्पीडली बदल रही हैं आपके चारों तरफ। और अगर आपकी जुपिटर की दशा महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या जुपिटर आपकी बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे काम करते हैं, तो इस समय आपकी लाइफ 1000 टाइम बदलती हुई नजर आ रही है। 1000 टाइम, आई एम नॉट सेइंग 100%, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी कामा जो त्रिकोण है उसको एक्टिव करें, 3rd हाउस दृष्टि की वजह से, एंड योर 7th हाउस। उसके अलावा 11th हाउस में बैठ करके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सीधे आपके 5th हाउस को। इस समय अगर आप कोई फ्री बैठे थे, जॉब नहीं लग रही है, या कुछ फेम की वेट कर रहे हैं, या यू वांट समथिंग कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो, मैं भी दुनिया में छाऊँ, एक फेमस हो जाऊँ, जॉब अच्छी मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड की जगह आप ढूंढ रहे थे, तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। जुपिटर आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, कहीं ना कहीं आपके बेस को मजबूत बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कुछ पैसा था या कुछ पोस्ट थी, जो पुरानी चीज़ थी, पुराने मित्र मिल रहे हैं इस समय, खोए हुए मित्र, पुराने मित्र मिलेंगे, रीयूनियन हो रहा है। सडनली यू विल वेरी मच एक्टिव पर्सन होते हुए नजर आएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर है। इस समय आपको बड़े पैकेज की बड़ी कंपनी ऑफर होना, मनी मैटर सॉर्ट आउट होना, पैसा कमाना, एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है, या एक जो इतने विद स्पिरिचुअल लेवल, ऐसे लोग साथ उठना बैठना, टाइम इज वेरी गुड। कॉलेज के लिए वेट कर रहे थे, बेटर कॉलेज, बेटर यूनिवर्सिटी, फैंटास्टिक टाइम। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा समय है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बेस मजबूत हो रहा है। इस समय थोड़ा निर्भय भी रहेंगे, डर से बाहर निकलेंगे। वेरी गुड टाइम फॉर लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। जुपिटर और लियोज का जो लॉर्ड है सन, बोथ आर द वेरी गुड फ्रेंड, इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में। और 11th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। प्लान कीजिए, चीज़ों को रिक्रिएट कीजिए, चीज़ों को नई शुरुआत कीजिए, नई जगह जाने में, मैंने कहा निर्भय रहेंगे तो नई जगह जाना, लेकिन उसे मिलना जुलना, नई चीज़ें ऑप्ट करना, अपनी कंपनी स्विच करना, दिस इज वेरी गुड टाइम। और वो बहुत इजीली भी कर पाएंगे आप, क्योंकि जब इंसान बहुत निर्भय होता है ना, आई कैन डू द थिंग्स, कॉन्फिडेंस आएगा इससे। यस, कॉन्फिडेंस आएगा, हाथ में बो एंड एरो आ गया ना, मुझे पता है मुझे कब इसको कितना खींचना है, और मुझे पता है कि इसको कब मुझे तीर को छोड़ना है, और कहाँ पे मेरा टारगेट है। उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो। वेरी गुड टाइम, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय, सर डेटिंग कर सकते हैं इसे। वर्गोस वालों की बात करिए, वर्गोस वालों के लिए ट्रांसटिंग योर 10th हाउस। 10th हाउस में जुपिटर एज पर हाउस डेवलेटेड है। कालपुरुषा कुंडली में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आता है, बट जुपिटर यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में है, डेवलेटेड है, बट 10th हाउस में जेमिनाइज में। यहाँ पर आपके एफर्ट्स स्किल्स के द्वारा यू विल गेट अ वेरी गुड करियर। पहली चीज़ है, इस समय आपका अर्थ क्षेत्र जो है वो एक्टिव करें जुपिटर, ठीक है। 2nd हाउस आपका 6th हाउस और आपका 10th हाउस। यहाँ पर आप इस समय जो भी बेस बनाएंगे अपने करियर को लेकर के, वो करियर आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। या आप वेट कर रहे थे कि मुझे अपने करियर को चेंज करना है, स्ट्रीम चेंज करनी है, स्विच करना है, जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब, और आई वांट टू चेंज सम कंपनी, आई वांट टू चेंज सम थिंग्स। वो सारी चीज़ें इस समय सडनली आप देखेंगे आपके अंदर पावर फील हो रही है। एक डर से, देखिए क्या होता है, कभी इंसान हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे नहीं ये जो चल रहा है चलने दो, एक इनसिक्योरिटी का जो लेवल होता है, ठीक है, कि मुझे लॉस नहीं हो जाए, कंपनी बदलूंगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाए। नाउ बिकॉज ऑफ द पुनर्वसु नक्षत्र, बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज टू मच, एक स्ट्रेंथ के साथ बैठे हुए 10th हाउस में आपको पावर दे रहे हैं, आपके करियर को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके एक बेस को बना रहे हैं। और ये जो अगला 1 साल है ना, वो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा रिलेटेड हो करियर। आपका जो कर्मों का जो सबसे ऊपर जो टॉप की जो जगह होती है वो 10th हाउस है, ठीक है। अब जुपिटर अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में आके बैठ गए। भगवान श्री राम कितने सीरियस थे अपने कर्मों को लेकर, राजा, और हर चीज़ को कितने प्रॉपर तरीके से निभाया उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा। उसी तरह की स्थिति इस समय सबके साथ होती हुई नजर है, सारे जोड़ेसन की नजर आ रही है। हम भगवान श्री राम के अनुसरण में आ चुके हैं। इस समय आप देखेंगे कि आप अपने बेस को, अपने करियर को कितने अच्छे लेवल पर सेटल करेंगे।
चाहे वो घर बनाना हो, चाहे प्रमोशन पाना हो, कहीं और जाके शिफ्ट होना हो, अपने अर्थ क्षेत्र को इस समय आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मनी मैटर्स को लेकर के सिक्योर रहेंगे, काम करेंगे। एक आई कैन से ना कि एक रूटीन जो काम होता है, डे बाय डे ऑफिस जाना है विद द वेरी गुड पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे। ईश्वर मेरे साथ में है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे बड़ों का बहुत अच्छे लेवल पर इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीनियर्स, योर बॉसेज, योर फादर फिगर, एक गुड एडवाइज़र, तुम ये काम इस तरह से करो। प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं तो बेटर मिल रहे हैं कि अब मुझे मज़ा आ रहा था, मैं ये काम करना चाहता था, मुझे काम मिल गया। मन चाहे जॉब मिल रही है क्योंकि आपका टारगेट था मुझे जॉब चाहिए। मन चाहे स्ट्रीम मिल रहा है, मन चाहे तरीके से आप काम कर पाएंगे विद द फोकस्ड लेवल एंड बहुत बेटर, बहुत ही एनर्जी वाला। पुनर्वसु नक्षत्र इज वेरी एनर्जेटिक क्योंकि इसके सिंबल से बो एंड एरो है। तीर कमान कभी बैठ पड़े थोड़ी रहते हो, तो सीधा एकदम प्रत्यंचा जो है चढ़ी रहती है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर स्ट्रॉन्ग योर अर्थ क्षेत्र है। साथ साथ इस समय आप ट्रैवलिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो भी समय बहुत अच्छा है। विदेशों की यात्रा करेंगे इस समय, यस, विदेशों की यात्रा करना, अपना घर बदलना चाह रहे तो भी बहुत अच्छा समय। बड़ी नई चीज़ों को बदलेंगे क्योंकि 1, 4, 7 एंड 10 ये जो एक्सिस है, दे आर द केंद्र ऑफ आवर होरोस्कोप। और यहाँ पर 10th हाउस में आगे जुपिटर बैठेंगे इन नक्षत्र, एंड फॉर द 10 months, इट्स अ लॉन्ग टाइम। आपके एफर्ट्स, आपके स्किल्स रंग ला रही है। फॉर्चून के देवता 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही फोकस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ों का इसमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, फादर फिगर, स्पेशली फादर फिगर। और अगर आप गवर्नमेंट में कोई जॉब की सोच रहे थे, कोई अप्लाई कर रखा था, डेफिनेटली यू विल सक्सेड, नो डाउट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय। आपको आपका करेज, आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट्स, आपकी अप्लाई करें। जब नहीं से अप्लाई करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बैठने से काम नहीं चलने वाला, काम करें तो एवरीथिंग विल बी गिव बैक। घर बदलने के लिए वजह समय, मान लीजिए आप अपना जॉब चेंज कर रहे हैं तो इस समय आपको वहाँ से घर अच्छा मिल गया, आप शिफ्ट हो गए एंड यू विल वेरी कंफर्टेबल। मुझे ये जॉब चाहिए थी, घर भी बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके, अच्छा शिफ्ट स्ट्रॉन्ग। कर्मों की तरफ आपका रुझान होगा, कर्म करेंगे इस समय, और जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना ही जुपिटर आपको देंगे इस विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। एनालिसिस के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छा समय। लिब्रास वालों की बात करें, लिब्रास वालों के जुपिटर ट्रांसिटिंग योर 9th हाउस। फॉर्चून के देवता फॉर्चून की ही जगह बैठे हुए हैं। लिब्रास वालों के लिए जुपिटर 9th हाउस से पहले से बैठे हुए हैं और बहुत बेटर तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यू विल वेरी कंफर्टेबल, यू विल वेरी, बट बिकॉज ऑफ द आर्द्रा नक्षत्र, बिकॉज ऑफ द सो मच मैसी टाइम्स आपने पिछला 2-3 महीना गुजारा है, नाउ थिंग्स विल बी चेंज फॉर द लिब्रास पीपल फॉर नेक्स्ट 10 months। आपके बिलीविंग सिस्टम को चेंज कर देगा, आपके ट्रस्ट इश्यूज को चेंज कर देगा, क्योंकि जुपिटर का काम ही ट्रस्ट है। जुपिटर का दूसरा नाम ही ट्रस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट ईश्वर है। हम भगवान पर भरोसा करते हैं ना, कुछ नहीं होगा, ईश्वर है, भगवान बैठे हैं। हम बड़ों पे विश्वास भरोसा करते हैं, हमारे बड़े फादर फिगर है बैठे हुए। फॉर्चून, भाग्य पे विश्वास है। इस समय अगर आप बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे थे, बहुत ही इनसिक्योरिटी से गुजर रहे थे, या बहुत ही यू आर नॉट कंफर्टेबल, अब थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। अब आप हर वो काम करेंगे जहाँ की यू फील, सबसे पहले तो आप सिक्योर होंगे, पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ ट्रस्ट इशू। अब आपको पता है आप जो कर रहे हैं, आप, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है, आपका पाथ कंप्लीटली क्लियर। एडवाइस जो आपने आज तक ज्ञान लिया है, आपकी विजडम है, आपका पढ़ाई है, आपका धर्म है, आपका फॉर्चून है, एवरीथिंग यू नीड। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर बैठी हुई। तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो एकदम क्लियर हो गया। नहीं, यू फील वेरी सिक्योर, 9th हाउस सिक्योरिटी। लिब्रास वालों के लिए अब आप एकदम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिकॉज पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके अलावा कोई चीज़ें जो छूट रही थी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, या आप बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी बदल नहीं पा रहे थे। एज आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, पढ़ाई है, आपकी MBA डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, रिलेशनशिप है, ऑफकोर्स फ्रेंड सर्किल है, घूमना फिरना, ट्रिप लगाना, कुछ भी चीज़ों को ले लो, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका एक 9th हाउस है ना, आपका एक
स्टेप अहेड होता है, एक मंजिल जो आगे आप बढ़ते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए या उस स्टेप को उठाने के लिए जो इनसिक्योरिटी थी उन सारी इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे। 9th हाउस में जुपिटर है, पुनर्वसु नक्षत्र में आके बढ़ गए, क्या चाहिए। और अगर आपका इस समय दशा चल रही है जुपिटर की, अंतरदशा महादशा चल रही है, तो टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 10 seconds। यस, इस समय जुपिटर इज योर 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है। यस, 6th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसका साथ है आपके जो है ना एक मतलब एक बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको ढोना पड़ रहा है, इसको ढोना पड़ रहा है, उससे बाहर निकालेंगे पहले आप। एक जो, क्योंकि 12th हाउस है ना लेट गो का समय, अब आप अपनी उन बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर आपके 5th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, जुपिटर आपके 1st हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, और जुपिटर आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, उसको दृष्टि भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस समय आपकी वो सारी जो चीज़ें हैं जो आप प्रॉब्लम में आ रही थी वो बाहर निकल गई। आपका क्रिएटिविटी आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, साथ ही साथ आपके 1st हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है आपके दिमाग का जो एक आइडिया है, एक जो आपकी जो प्लानिंग्स है, आगे बढ़ना, जुपिटर जो फॉर्चून, उन सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। मुझे आगे इस तरह से बढ़ना है। रुका हुआ पानी होता है ना, एकदम पानी का खड्डा है रुका हुआ, ना वो एकदम फ्लो में आके एकदम हम बहुत स्पीड से पानी डाल देते हैं ना, तो वो कचरा निकल जाता है। कचरा क्लियर करेंगे जुपिटर से। लास्ट 2 months was very bad for everybody, I can say. No, I'm not talking about the particular Libras people. Everyone के लिए अच्छा नहीं रहा पिछला 2-2.5 महीना। इवन मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बात भी करी। नाउ थिंग्स विल बी क्लियर। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे। नाउ यू विल टारगेटेड ऑफ योर लाइफ। बाहर जाके शिफ्ट होना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, मित्र बनाने हैं, डेटिंग करनी है, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, हर चीज़ जो है उसको आप नए तरीके से शुरुआत करेंगे। न्यू थिंग्स विल बी इन योर लाइफ रिवाइव, और आप खुद करेंगे उसको बैठ कर, क्योंकि इस समय आप बहुत अपने ट्रस्ट इशू से बाहर आ गए, क्लियर हो गए हैं। यू नो नाउ यू आर टू मच ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑल्सो, कि मैं जो करूँगा बहुत बेटर तरीके से करूँगा। स्किल्स एफर्ट्स मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो चीज़ें जब क्लियर होती है तो इंसान बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी से बाहर आ गया। इससे आपको बहुत अच्छे एडवाइजेस मिलेंगे। इससे आपको गुरु मिल सकते हैं बहुत बड़े, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करें। इफ़ यू आर अनमैरिड, दिस इज टाइम फॉर मैरिज। यस, आइदर लव मैरिज, आइदर अरेंज मैरिज, दिस इज टाइम फॉर मैरिज डेफिनेटली। दिस इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आई कैन से स्पिरिचुअल, आई कैन से पॉजिटिव टाइम, वेरी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ने का समय। नेक्स्ट 10 मंथ्स इज वेरी गुड फॉर। और जब कैंसर साइन में जाएंगे तो भी आपका 10th हाउस, वहाँ भी पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। यूज योर विजडम, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे। इवन यू कैन बिकम ए गुड एडवाइजर। लोग आपके साथ आके आपकी एडवाइस ले रहे हैं। फादर के साथ सपोर्ट बहुत अच्छा होता है नजर आ। लीनियज का जुड़ेंगे, पैटर्न्स में चलेंगे, ज़्यादा बेटर है। पैटर्न्स में चलिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। इस समय सडनली यू फील वेरी यस, मुझे करना है। यस, किसी इंसान के हाथ में तीर और कमान होता है तो उसको पता है यहाँ मारना, ये करना है। दैट इज फन। वेरी गुड, वेरी गुड। चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होंगी इस समय, बहुत अच्छी। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, स्कॉर्पियोज वालों के लिए जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस। पुनर्वसु नक्षत्र, फिर से शुरू करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, नई चीज़ों को स्टार्ट करना। इन 8th हाउस रीबर्थ। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर बैठते हैं 8th हाउस, बैठे हैं 8th हाउस में, ट्रांजिट करें वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 तरीके से अपने आप को चेंज करने का मौका मिल रहा है। एक तो जुपिटर 8th हाउस में है, ऑलरेडी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलरेडी से आप रिवर्स हो रहे हैं, ऑलरेडी चीज़ें नहीं हो रही, ऑलरेडी चीज़ें नई तरीके से स्टार्ट हो रही हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोक्ष ट्रायंगल एक्टिव करें जुपिटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि मुझ में ताकत कितनी है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कितना बेस बना के चलना है। 8th हाउस जो बेस, जड़, जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, पुरानी जो गले में जो ना घंटी से बनी हुई है उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
आइदर वो कोई भी हो, आइदर आपके मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, विल वसीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली से लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, मनी मैटर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एवरीथिंग यू विल सॉर्ट आउट, एवरीथिंग यू विल सॉर्ट आउट। मे बी समथिंग विल बी कट, ठीक है। जुपिटर इज योर 8th हाउस में बैठे हैं, आपके 12th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 2nd हाउस को दृष्टि दे रहे हैं और आपके 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद जुपिटर आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। हो सकता है जैसे हम पढ़ने जाना चाह रहे थे, यू आर वेरी आइसोलेट नाउ, थिंग्स विल बेटर। अब आप चीज जगह से बाहर निकलेंगे, आइसोलेशन से बाहर निकलने का समय है। जॉब है, पढ़ाई है, सम डेटिंग आप करना चाह रहे थे, किसी प्रेम में थे, या आप अपनी जगह को मूव ऑन देना चाह रहे थे, ठीक है। चीज़ें कट होकर के बाहर निकलना, तो इस समय आप कहीं ना कहीं उस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। उसके अलावा एक फंसी लेवल से बाहर निकलेंगे, अव्यवस्थित जो चीज़ें होती है वहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपका काम ही ऐसा है कि मुझे आइसोलेशन में रहना है, मुझे रेगुलर, तो अब आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ाई किस चीज़ की करनी है, मुझे इस चीज़ को इस तरह से लेना है। ये सही और गलत के बारे में सोच के आप बाहर निकलेंगे और लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। सडनली यू फील कि मुझे एक एनर्जी आई है, मैं इन चीज़ों को नई तरीके से किस तरह से स्टार्ट करूँ। इससे हो सकता है कि आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, सडनली आप अपने मकान को चेंज कर लें, रिनोवेट करवाएं, रहने का तरीका बदल रहा है, मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लेवल पे क्लियर होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र है ना, चीज़ों को शुरू से शुरू करता है, और यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो एक जो डबल जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। इस समय आपका कोई एडिक्शन था, अगर मान लीजिए आप करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उससे बाहर निकलेंगे। इस समय आपको कोई आई कैन से डिजीज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई बीमारी थी, परेशान कर रही थी, अब आपको उसका तोड़ मिल जाएगा कि इसको इस तरह से ठीक करना है। लोन की प्रॉब्लम थी, लोन मिलेंगे इस समय। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, मकान नहीं बन पा रहा था ना, क्योंकि चीज़ें बहुत पॉजिटिव लेवल पर बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ मेहनत है, रिजल्ट्स में समय लगेगा, बट यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी थी, कहीं कुछ बैठ नहीं रहा था, आपके एफर्ट्स, स्किल्स प्रॉब्लम्स कर रहे थे, नाउ थिंग्स विल बी बेटर। इससे हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, अब कन्फ्यूज थे, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। पुनर्वसु नक्षत्र टारगेटेड, अब मुझे ये चीज़ पढ़ाई करनी है, कुछ चीज़ लिखनी है। इससे हो सकता है कि आप धर्म से रिलेटेड कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई आई कैन से वास्तु है, समथिंग लाइक टैरो है, नॉट टैरो, इस तरह की चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारे वेद है, पुराण है, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। धर्म के बारे में जानना, सीखना, पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं इस चीज़ों को लेकर। कोई गुरु आपको मिल गए, अगर यू आर कंफर्टेबल के लिए मुझे पढ़ाई करना, इस चीज़ों की पढ़ाई करनी, कुछ लिखना है। इस तरह के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, इंसान धर्म की जो बुक्स होती हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं, बिकॉज जेमिनी इज ट्रांसलेशन। नई भाषाएं सीखनी है, संस्कृत भाषा इससे सीख सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर लर्निंग थिंग्स। आइसोलेशन इज देयर, बट योर एफर्ट्स जो है ना आपको चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्लियर होंगे, यू आर कंप्लीटली एक स्ट्रेंथ, पावर फील करेंगे इस समय, उलझी चीज़ों से सुलझ जाएंगे। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, और मनी मैटर्स भी सॉर्ट आउट होगा, इसमें पैसा भी कमाएंगे, इसमें डूबा हुआ पैसा लेकर के आएंगे, टाइम बहुत अच्छा। बट ये कि आपको अपने को ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए प्लेनेट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जिद्दी वाले लेवल मत करिए, यू आर स्कॉर्पियो, नेवर भी जिद्दीपन, स्टबर्न नेचर नहीं होना चाहिए आपको। ऐसा कंप्लीटली आपको गिव अप करेंगे ना अपने आप को, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होगी। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, जस्ट टारगेटेड द थिंग्स, क्या चीज़ किस तरह से करनी। धनु राशि की बात करूँ, सेशस वालों की बात करूँ, सेशस वालों के लिए ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस, ठीक है। 7th हाउस में जुपिटर है। 7th हाउस में जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न उच्च के हैं, ये जगह शुक्र की है, बट जुपिटर है ना, जहाँ बैठेंगे वहीं ब्लेसिंग्स है, और आपके 1st हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में बैठेंगे, ठीक है।
उसके अलावा दृष्टि कहाँ दे रहे हैं, आपका जो कामा क्षेत्र है, जो कामा ट्राइंगल है, उसको एक्टिव कर रहे हैं। 7th हाउस में बैठ गए, 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 1st हाउस के लॉर्ड है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरी। इफ़ यू आर अनमैरिड, दिस इज टाइम फॉर मैरिज, 200% है, बिकॉज यू आर टारगेटेड द थिंग्स। मुझे शादी करनी है और अभी करनी है और इस तरह से करनी है, इस इंसान से करनी है। एवरीथिंग विल बी क्लियर। किसी के साथ भी मित्रता कर ली, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में चले गए, या किसी को भी आपने रिंग पहना दी और आप कंफ्यूज है, ये अब आप बिल्कुल तरीके से सीधे सीधे चलेंगे कि नहीं, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, दिस इज़ द पर्सन कि मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। कंप्लीटली टारगेटेड है, कंप्लीटली मुझे टारगेट है और शादी करनी है, मुझे करनी बात करनी। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही है, स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप, बिकॉज 7th हाउस इज योर रिलेशनशिप। इफ आर अनमैरिड यू विल, मतलब ना कि नहीं बस मुझे इससे करनी है और ये आदमी सही है, और वो एकदम आपके लिए बहुत अच्छा चुनाव भी है, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं, पहली बात तो 1st हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठा है, उसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, खुद के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं 7th हाउस में। आपकी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं, इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं। इफ आर ऑलरेडी मैरिड, कहीं ना कहीं आप देखेंगे यू विल वेरी मच कंफर्टेबल विथ योर स्पाउस, वेरी मच कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर, कि यही इंसान है, इसकी मुझे ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। आपका पार्टनर की तरफ से जो एक एनर्जी आप तक आ रही है और आपके स्वयं की एनर्जी है, बिकॉज यू आर सजिटेरियस, तो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। यहाँ पर मित्रों का मिलना जुलना, पार्टनर के साथ घूमना फिरना, एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसके साथ साथ आपका मनी मैटर्स की चीज़ें भी सॉर्ट आउट होना, क्योंकि कामा क्षेत्र एक्टिव हो रहा है इस समय। और बिकॉज ऑफ द पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर, सामने वाला जो इंसान है, इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी करता है। कई बार आप देखेंगे ना कि डेफिनेटली इस समय शादी का योग आपको बहुत, इफ यू आर अनमैरिड, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आएगा 200-300%। उसके अलावा उसकी वजह से आप अपने घर को या तो छोड़ सकते हैं या अपने घर को रिनोवेट भी करवाएंगे। अगर फीमेल्स हैं तो वो डेफिनेटली शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर जाती हैं तो आपका घर छूटता है, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल, मुझे शादी करनी थी, कर ली, अच्छी बात है, बहुत अच्छे इंसान शादी हुई है। पुनर्वसु नक्षत्र है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है इसमें। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली रिनोवेट करवाएंगे, मेरी वाइफ आ रही है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके घर में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा असर होगा। उसके अलावा इस समय आपका कामा क्षेत्र एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं जो बात बोल रही थी मैं बीच में ब्रेक कर गई, कि जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे हम शादी कर रहे हैं या हम प्रेम में हैं या हमारे कमिटमेंट में, हमारे रिलेशनशिप में हो गया है, तो हम उस इंसान की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास एनर्जी आ रही है उस इंसान की, हमेशा प्रेजेंटेबल रहते हैं, अच्छे दिखते हैं, खुश रहते हैं, एक एनर्जी रहती है हमारे अंदर। वो चीज़ इस समय सजिटेरियस वालों को फील होती हुई नजर आ रही है। 1, 4, 7, 10 एक्सिस में जुपिटर बैठे हुए हैं और आपके खुद के सजिटेरियस के लॉर्ड हैं, ठीक है, आपके जोड़े के लॉर्ड हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, तो आपके अंदर जो है पावरफुल पोजीशन इस समय आपको फील होगी। शादी का योग है, नो डाउट, बहुत अच्छा रिलेशनशिप विद द पार्टनर, नो डाउट। उसके अलावा इस समय अगर आप सेकंड, आपके घर में चाइल्ड हो, उसके लिए प्लान कर रहे थे, दिस इज टाइम के समय आपके घर में छोटा सेकंड चाइल्ड हो सकता है, आपके घर में बच्चा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन सेकंड चाइल्ड का अगर आप वेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, दिस इज टाइम के समय आपके घर में गुड न्यूज़ आपको इससे मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी। अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड, आप इस एज में हैं, शादी हो गई है, बच्चे, एवरीथिंग इज गुड नाउ, अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में भी हैं, दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर एक्सप्लोर योर सेल्फ। सफलताओं की सीढ़ी चढ़ने का समय, बिकॉज यू आर टू मच एनर्जी के साथ भरा हुआ इंसान है, एनर्जी है, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस है, मुझे इसको एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाना है, एंड पुनर्वसु नक्षत्र है, टारगेट के साथ आगे बढ़ेंगे इस समय, अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, पैसा कमाना, अपने आप को कंप्लीट फील कराना, लोगों से मिलना जुलना। आपकी 7th हाउस इज योर फ्रंट ऑफ द इमेज, जो दुनिया आपको किस तरह से देखती है। सडनली आप देखेंगे आप बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से बैठा है और खुद के नक्षत्र में है, नक्षत्र इज वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। भगवान श्री राम को आप जब भी देखेंगे, उनकी तस्वीर देखेंगे, आप फोटो देखते हैं, उनके हाथ में हमेशा तीर रहेगा या उनके कंधे पर तीर रहेगा, तो आप देखिए कितने एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एकदम सीधे तक। वो चीज़ आपके साथ होती हुई नजर आ रही है।
हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, मनी मैटर्स रिजॉल्व हो रहा है, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली वेरी गुड टाइम फॉर वेरी वेरी गुड टाइम। लाइफ बदल रही है आपकी, शुरू से शुरू हो रही है और ऑलरेडी आई सेट के दशा चल रही है, तो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं मुझे। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, ठीक है। जुपिटर 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, 6 हाउस में है, कहीं ना कहीं आपका रूटीन जो काम है, जो रूटीनली हम काम करते हैं डे बाय डे, जो है हमारा प्रारब्ध कर्मा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें क्लियर होगी, हो सकता है इस समय आप जॉब बदलें, हो सकता है इस समय अगर आप फ्री थे तो जॉब मिल जाए, इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ना। यू टारगेट की मुझे ये चीज़ इस तरह से करनी, अगर जॉब ऑलरेडी थी और यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो इस समय हो सकता है कि अपनी जॉब को चेंज करें। एंड अब आपको पता है कि मुझे काम इस तरह से करना है, इस समय हो सकता है कि आप अपने जहाँ घर पे रह रहे थे वहाँ से दूर जाएं, अपनी जॉब को बदल रहे हैं तो कहीं और जगह शिफ्ट हो, अपनी जॉब को चेंज करेंगे, डेफिनेटली एनवायरनमेंट विल बी चेंज। आपका अर्था क्षेत्र जो है वो ट्राइंगल इस समय जुपिटर आपका बना रहे हैं और बैठे हैं 6 हाउस में। प्रारब्ध कर्मा आपका जो है वो नए आयाम बढ़ रहा है, इस समय आपको बहुत हिम्मत के साथ अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के आगे चलना है। जुपिटर आपके 2nd हाउस को और आपके 10th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द दृष्टि, ठीक है। उसके अलावा आपके 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, नहीं आपके मालिक हैं, उसके अलावा आपके 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं क्योंकि वो 6 हाउस में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जुपिटर आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले ट्रैवलिंग इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाएँ, दर्शन करें, इस तरह की चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही है। एक आदमी होता है ना रूटीनली मंदिर जाना शुरू कर देता है, 6 हाउस रूटीन थिंग्स डे बाय डे, रोज सुबह उठ के 5 बजे मैं मंदिर जाता हूँ। 6 हाउस से आपका डेली काम करने वाला जो पैटर्न है दैट इज योर 6 हाउस। 6 हाउस जो आप काम दूसरों के लिए करते हैं दैट इज 6 हाउस। यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर आपका रूटीन काम है, इफ यू आर हाउस वाइफ, अब आप देखेंगे आपका सडनली आपका थोड़ा प्रारब्ध करना बढ़ गया है और आपको ज़्यादा टारगेट तरीके से रूटीनली एनर्जी के साथ आपको अपना काम करना पड़ रहा है। लेजीनेस की यहाँ कोई जगह नहीं, लेजीनेस होंगे बीमार हो जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। या देखिए 6 हाउस है, दुष्टाना प्लेस है, कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जुपिटर है, 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, इस समय आपके मित्र का मिलना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बात करना सडनली हो सकता है कि कम हो जाए, सडनली हो सकता है कि आपको लगे कि वो आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बट अर्था क्षेत्र के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर समय है। वांट टू चेंज योर जॉब, वांट टू चेंज योर रूटीन थिंग्स, स्विच करना चाह रहे थे जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब, कहीं और आपका इस वक्त ट्रांसफर भी मिल सकता है, उसकी वजह से मित्रों से दूरी हो गई है, कहीं और जाके सेटल्ड हो गए आप, चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। बट अर्था क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, लेट गो नहीं करना है अपनी हेल्थ इश्यूज़ को। उसके अलावा यहाँ पर आपकी फूड हैबिट्स, उसके अलावा आपका मनी मैटर्स, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेजीनेस की यहाँ कोई जगह नहीं, मोटी बात है, जो करना मुझे ही करना है। यहाँ पे लेजी होंगे बीमार पड़ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे पे विश्वास कर दिया, उधारी दे दी या पैसा कहीं भी खर्च कर दिया, या बिना सोच समझे कहीं और ट्रैवलिंग कर ली, बिना सोचे मित्र बना लिए, वो चीज़ें हो सकता है कि आपको तकलीफ दे, ठीक है। आप अपने काम को एकदम सीध में शांति से करते चले जाएंगे, एकदम तरीके से प्रॉपर वे में, तो आपको कोई भी निगेटिव थिंग्स आपको बिल्कुल मिलती हुई नजर नहीं आए। एंड माइंड योर फूड ऑलरेडी सेट, माइंड योर फूड ऑल्सो। इस समय आपको आपकी हेल्थ का अगर पहले से कोई प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट डेफिनेटली होगी, बट नई प्रॉब्लम ना हो जाए, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वे पे लेके जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र है। नंबर 2, अगर मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स थी, पहले से आपने लोन ले रखा था, नया लोन मत लीजिए, उसे चुकाइए पहले। नंबर 3, बोल करके लड़ करके दुश्मनी इस समय आपको नहीं बनानी। वो टारगेट कर लेते ना कि हाँ ये मेरा दुश्मन, इसको छोड़ूंगा नहीं, वो वाली चीज़ें इस समय आपको नहीं करनी। जुपिटर है, जुपिटर पॉजिटिविटी देते हैं, यहाँ पे मंगल नहीं बैठे हैं कि यहाँ लड़ो आओ भाई चढ़ा के लड़ाई करें, नो नो नो। यहाँ पर जितना स्पिरिचुअल वे में रहेंगे, 12th हाउस को भी देख रहे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर हैं, जितना स्पिरिचुअल में रहेंगे, पैटर्न्स में रहेंगे, जितना ज़्यादा एक काम जी स्थिति होती है ना, एकदम रिलैक्स वाली स्थिति है, जुपिटर जितनी क्वालिटी में रहेंगे उतना बेटर है।
भगवान श्री राम लड़ते नहीं किसी के साथ बाएं पड़ा, उनको पता है मुझे क्या चीज़ किस तरह से करनी, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सब चीज़ों को लेते हुए और अपनी खुद की हेल्थ को संभालते हुए इसमें आप आगे बढ़िए। टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, बट मैंने बताया थोड़े से क्वेश्चंस आपको रखने पड़ेंगे ऑलवेज, तो वो चीज़ें और बेटर निकल करके आएंगी। बेकार में समय खराब करना, किसी को मित्र बना लेना, किसी के साथ पैसा खर्च कर देना, किसी को इन्वेस्ट कर देना, डोंट डू इट। स्विचिंग ही मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके ना स्विचिंग कम कीजिए, क्योंकि संभालना पड़ेगा आप ही को, और शिक्षा सबका संभालना है। ऑलरेडी से प्रारब्ध कर्म जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो पहले से जो चल रही ना चीज़ें, उन सबको संभाल लीजिए, वो ही बेटर रहेगा आपके लिए। नई चीज़ों को मत पकड़िए, मत चैलेंजेस मत कीजिए, चैलेंजेस करना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। ऐसे कोई कोर्ट केस था, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी थी, उनको सॉर्ट आउट कीजिए। सॉर्ट आउट का समय है ये, पुनर्वसु नक्षत्र, सॉर्ट आउट कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, ज़्यादा बेटर। एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसिटिंग ईयर 5th हाउस, एक्सट्रीमली बेटर टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सैटर्न है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस समय जुपिटर की ही जगह पर है, सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, और आपके 5th हाउस में जुपिटर आते हैं, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र। बहुत सारी मैसेज 5th हाउस है ना, सबसे पहले तो 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस जो हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर सारी हैप्पी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो होती है ना 5th हाउस में होती है। हमारी कॉलेज लाइफ, आपको मेरे स्माइल से पता चल गया, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारे बच्चे, हमारे किड्स जो होते हैं, हमारे अफेयर्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा हैंग आउट, हमारी प्राइड, हमारा फेम, ये ऑल द थिंग्स जो बहुत हैप्पी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब हमारी 5th हाउस। पास्ट लाइफ का जो भी कर्मों का जो भी पुण्य होता है, वो समय 5th हाउस में आकर के मिलता हुआ नजर आता है। जुपिटर 5th हाउस में है, जुपिटर 5th हाउस में बहुत बेटर काम करते हैं, निष्फल होते हैं, मतलब क्योंकि जगह सन की है, सन की एक ईगो रहती है, बट 5th हाउस में जुपिटर इज़ फॉर योर करियर, बहुत बेटर है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा, कॉलेज एजुकेशन जिसे बताया। इस समय आपकी लाइफ एक टारगेटेड लेवल पर आगे बढ़ेगी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चों की बात कर लूँ, चाहे आप जॉब करने जा रहे हैं, चाहे आप कुछ फेमस एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, उन सब चीज़ों में आपको पता है कि मुझे चीज़ को इस तरह से करना है। कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, एडमिशन था, बहुत बेटर तरीके से आप चूज़ कर पाएंगे कि ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए बेटर नहीं। लव अफेयर्स की भी अगर बात करती हूँ तो भी यू नो द पर्सन इज़ बेटर फॉर मी फॉर फ्यूचर, मतलब फॉर्चून, मतलब कंप्लीट के लिए। टेम्प्रेरी चीज़ें नहीं होती, जुपिटर इज नेवर लाइक टेम्प्रेरी थिंग। जुपिटर को परमानेंट चीज़ें पसंद होती हैं, क्योंकि पैटर्न्स में चलते हैं ना, परमानेंट, जड़ से जुड़ी हुई, लीनियज से चलती आ रही चीज़ें, फैमिली जो चीज़ें होती हैं, उनको जुपिटर बहुत पसंद करता है। यहाँ बैठ के जुपिटर सबसे पहले आपको भी देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आपके 9th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। जुपिटर आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक विजडम की पावर जो है जुपिटर देते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर कंप्लीटली आपकी हॉरोस्कोप को होल्ड कर रहे हैं। इस समय थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट रिलेटेड योर मनी मैटर्स, थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट रिलेटेड योर विजडम, आगे क्या करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल बिकम वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑल्सो। एक होता है ना, डर से बाहर निकल गया, पुनर्वसु नक्षत्र डर से बाहर निकलता है, क्योंकि उसके हाथ में बो एंड एरो है, वो खुद ही टारगेट लेकर के बैठा है, बोलो, उसको पता है मुझे कब ये तीर को छोड़ना है और किस निशाने पे छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कंप्लीटली फोकस्ड होंगे इस समय हर चीज़ को लेकर के। आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट योर फॉर्चून, अगर आप PhD डिग्री करनी है, मुझे पढ़ाई करनी थी, आगे बढ़ना है, आपको पता है करना है नहीं करना, जॉब कौन सी पसंद है, मुझे कितना पैसा कमाना है, पैसा कैसे जोड़ना है, पर्सनैलिटी चेंज होगी सर, यू विल बिकम मोर मैच्योर पर्सन, वेरी मैच्योर। इस समय गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत बड़े बड़े सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट की बड़ी जॉब इस समय आपको ऑफर हो जाए, गवर्नमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, बहुत बेटर ना, अरे मुझे चाहिए था। 10 महीना तो बहुत ही लंबा पीरियड है, पूरा साल हो जाएगा। अच्छा कॉलेज में जाना, अच्छी जॉब ढूंढना, जॉब की ना प्रमोशन होना, टाइम इज़ वेरी गुड। इसे प्राइड वाला समय है, फेम का समय है। आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल पर आपने पढ़ाई करी है, आपका एग्ज़ाम दिया है, अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक अच्छा इसे टॉप किया है इस बच्चे ने, और अगर जॉब में भी हैं तो प्रमोशन हो गई है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ
एक पावरफुल पोजीशन के साथ इस समय आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड आप टॉकिंग अबाउट योर अफेयर ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता है सही और गलत के बीच में, यू डोंट टारगेट द थिंग्स कि नहीं इंसान सही नहीं है, क्योंकि रिवाइव हो रहा है, क्योंकि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिनोवेट हो रही है, पुनर्वसु, चीज़ों का दोबारा स्थापित होना। पुरानी जितनी भी गलतियां हैं ना, रिलेटेड योर रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेटेड ऑफ योर कॉलेजेस, रिलेटेड ऑफ ऑल दिस, यू विल कट आउट द थिंग्स। अब मुझे इस तरह से चीज़ों को शुरू से शुरू करना। और आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं जुपिटर 9th एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपको पता है मुझे मेरा फॉर्चून किस तरह सेट करना है। हर चीज़ को लेकर के आप बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रेस का समय है, प्रॉस्पेरिटी का समय। दिस इज 5th हाउस इज योर हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरे अंदर पावर आ गई है, जुपिटर का ब्लेसिंग्स मिलना, पुनर्वसु नक्षत्र का मिलना, दोनों चीज़ों को लेकर के आप बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ेंगे, बहुत बेटर तरीके से। लर्निंग के लिए, एफर्ट्स के लिए, मित्रों के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए, स्पीकिंग के लिए, एवरीथिंग बहुत बेटर समय। इस समय अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, कुछ एक वो तो नहीं कि एक यूनियन का हेड बन गया, इस तरह की चीज़ें भी करना चाह रहे हैं, तो इस तरह में बहुत बेटर तरीके से आपको सोर्सेज मिलेंगे। सपोर्ट सिस्टम बहुत बेटर मिल रहा है, चाहे मैं भाग्य की बात कर लूँ, चाहे आपके बड़ों की बात कर लूँ। एक बड़ा नेटवर्क इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जिसमें कि आप एक आपका होल्ड रहेगा। जुपिटर 5th हाउस में बैठ के 7th एस्पेक्ट से आपके 9th 11th हाउस को देखें, आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, धर्मा ट्राइंगल बना रहे हैं, बट आपके कामा क्षेत्र को भी देखें। 11th हाउस योर डिजायर्स प्लेस। कुछ पुरानी जो थॉट्स थे ना फ्यूचर को लेकर के, 5th हाउस जो फ्यूचर है, यहाँ पर बैठ कर आप फ्यूचर को गढ़ते हैं। गढ़ने की जगह फ्यूचर इस तरह से गढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अफेयर है, शादी करनी है नहीं करनी, इसे करनी नहीं करनी, कॉलेज है, यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, यहाँ पर आपके किड्स है। यस ऑफ कोर्स, अगर आपके किड्स इतने बड़े हैं कि उनके फ्यूचर का आपको था कि मुझे इनका फ्यूचर सेट करना है, तो उनके लिए भी चीज़ें बहुत बेटर होती हैं। डिसकम्फर्ट से कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। उसके अलावा इस समय अगर यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़, तो इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में नन्ना होना भी आ सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र है, टारगेटेड। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। ये समय है आपको आपके घर को नए आयाम देने का। इस समय आप हो सकता है अपने घर को बदले, इस समय हो सकता है आप नया घर बनाएं, रिनोवेट करवाएं, अपने फिक्स असेट्स को, रहने के तरीके को, अपने होमली जो एनवायरनमेंट है उसको इस समय आप बड़े लेवल पर चेंज करते हुए नजर आएंगे। सब मैसी, अव्यवस्थित, एक बिल्कुल ही अजीब सी थिंग से सडनली यू विल कन्वर्ट कि हाँ मुझे इस तरह से रहना है, इस मकान में रहना है, दिस इज़ माई लाइफ, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए। मैं घर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप मासेस के साथ भी काम करेंगे। 4th हाउस में मासेस है, 4th हाउस में जुपिटर है, पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर है, आपके फिक्स असेट्स बढ़ा रहे हैं, घर बदलवा रहे हैं, नया घर खरीदवा रहे हैं, या ऑलरेडी जो घर है उसको किस तरीके से रिनोवेट करवाना है, उसमें किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। फर्नीचर की बात, छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लो, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर लो, हर चीज़ बदल रही है इस समय। गाड़ी चेंज करवा रहे हैं इस समय, नई गाड़ी लेके आएंगे, मुझे ये गाड़ी इस तरह की चाहिए थी, मुझे ये वाली गाड़ी में बैठना है, मुझे मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है ना, टारगेट का पता है ना आपको, मुझे इस टारगेट पर तीर चलाना है। अगले 10 महीने में डेफिनेटली आप वो बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे जो कि आपके रहने के तरीके को चेंज करती है। इस समय हो सकता है आपके मुख्य ट्रायंगल को एक्टिव कर रहे हैं जुपिटर, हो सकता है आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, सडनली अपनी फैमिली से दूर जाके शिफ्ट हो, सडनली हो सकता है कि आप नया मकान बनवा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, या आप कहीं और रह रहे थे अपनी फैमिली के पास आके रहने लग गए। अब घर तो बड़ा करना पड़ेगा ना, आके रहने लग गए। विदेश शिफ्ट हो सकते हैं, विदेश में तो वहाँ से वापस आ सकते हैं। मूवमेंट इज देयर, घर बदल रहा है इस समय, आपका रहने का तरीका बदल रहा है। इस समय अपनी मदर के साथ में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना बेटर रहेगा। घर का खाना खाना शुरू करेंगे, फैमिली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लीनियस से भी जुड़ रहे हैं। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। 1, 4, 7, 10 एक्सेस जब भी इतने बड़े प्लैनेट आते हैं ट्रांजिटिंग में, उसके अलावा 10 मंथ्स के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को दोबारा से शुरू करते हुए नजर आए। कोई मकान पड़ा था, इसको बेचना है या ऐसा क्या करें, सॉर्ट आउट, किराए पे चढ़ा और सॉर्ट आउट, घर का मकान बनेगा इस समय, लोन इजीली मिल जाएगा, पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेंगे। चीज़ें बदल रही हैं, बड़े लेवल बदल रही है। इस समय हो सकता है कि आप अपने घर से ही कोई बड़ा बिजनेस करना शुरू कर दें।
घर से ही नई चीज़ें शुरुआत कर दो, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिल रही है ना, घर से इंस्पिरेशन मिल रही है। इस समय हो सकता है बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदें, या आपको घर की प्रॉपर्टी का टेक केयर, या आपके नाम हो गई ना, अब आपको टेक केयर करना उसको। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, आपके 10th हाउस में एस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके 12th हाउस में एस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपके 8th हाउस में एस्पेक्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। और आपके 10th हाउस के और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पे करियर में बड़ा चेंजेस आ रहा है, थॉट प्रोसेस में बड़ा चेंजेस आ रहा है, पर्सनैलिटी में बड़ा चेंजेस आ रहा है। आपकी जो प्लानिंग्स थी रिलेटेड ऑफ योर घर, रिलेटेड ऑफ योर करियर, उन सब चीज़ों में बड़ा बदलाव आ रहा है। मोर एनर्जेटिक पर्सन बनकर निकल रहे हैं इस समय। इस समय बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होंगे, वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है ना, अकेला भी रह लूँगा, अकेला मुझे पता है क्या, रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इंडिपेंडेंट पर्सन, इस तरह से भी चीज़ें होती नजर आ रही है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बहुत बेटर तरीके से बदल रही हैं और बेटर ही हो रही है। नेक्स्ट 10 मंथ इज वेरी गुड फॉर चेंजिंग योर लाइफ। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में आ गया, बड़ा घर बदल रहा है, टाइम इज़ वेरी गुड। ऑलरेडी मैंने कहा कि घर से हो सकता है आपको कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, घर में ऑफिस खोल लिया, घर से बिजनेस करना शुरू कर दिया, घर पर रहना अच्छा लगेगा। मुझे मेरे रहने का तरीका बदलना है, सराउंडिंग लोगों को भी देखेंगे, वेरी कंफर्टेबल थिंग्स इज देयर, घर का खाना खाना, यस यू कैन कम एट होम वापस आ। इस समय जितना मदर के साथ रहेंगे, जितना घर में रहेंगे, जितना ज़्यादा एक रिलैक्सेशन मोड पर रहेंगे, उतना आपको बेटर फील होगा। टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा समय, नो डाउट। पर्सनैलिटी भी बदल रही है, फर्स्ट हाउस के लोग 4th हाउस में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके, मुझे मेरे घर वालों के लिए बड़ा घर बनाना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। टाइम इज वेरी गुड। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांसिटिंग इनटू पुनर्वसु नक्षत्र। 10 महीने का एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड है, सबकी ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि जुपिटर है, पहली बात तो अतिचारी, उसके अलावा 10 महीने के लिए एक नक्षत्र में ट्रांजिट करना इज ए वेरी वेरी बिग थिंग। तो डेफिनेटली सबके लिए बहुत ही बेटर समय है। एक पुरानी, एक बहुत ही मैसी लाइफ से हम बहुत ही अच्छे बेटर लाइफ में जाने वाले हैं, एनर्जी के साथ में और ब्लेसिंग के साथ में। तो बी ट्रस्टवर्दी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टारगेट योर लाइफ कि मुझे ये काम इस तरह, बी फोकस्ड आई कैन से। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे